एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लीव लव ट्रैवल। और मैं हूं कैरीना और आज मैं हूं घाटकोपर में। आई रियलाइज़ कि मैंने घाटकोपर में ना एक भी वीडियो नहीं बनाया। वैसे घाटकोपर है ना वेज डोमिनेटिंग प्लेस है, लेकिन मुझे पता है मेरे सब्सक्राइबर्स लोगों को नॉन वेज खाना कितना पसंद है। फिर तो आज का प्लेस है कोल्हापुर से मालवण। अगर आपको खानी है झंझणित मटन कोल्हापुर से या खानी है माछ भात फ्रॉम आर मालवण कोस्टल एरिया, आपको यहाँ पे सब कुछ एक ही रूफ में मिल जाएगा। तो चलिए अभी अंदर जाते हैं, ज़्यादा इंट्रो को बड़ा नहीं करते और अपने खाने का आस्वाद लेते। लेकिन अंदर जाने से पहले आपको क्या करना है, आपको करना है मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो मैं आ चुकी हूँ अंदर और अंदर आते ही हमेशा अपनी जगह पकड़ लेती हूँ और उसके साथ साथ मेन्यू कार्ड भी आ जाता है। वैसे मैं अगर इंटीरियर के बारे में बात करूँ ना, पहले आते ही आपको तो एकदम वार्म फीलिंग होगा और वेलकमिंग लगेगा, क्योंकि इतना अच्छा इंटीरियर किया है ना इन लोगों ने, मज़ा ही आ गया देख के। एंड ऑल्सो आई हैव हर्ड दे आर क्वाइट फेमस फॉर देयर थालीज। और वैसे मैं मेन्यू में जा ही रही थी कि उनके पास है ना 27 प्रकार के थालीज ही है यहाँ पे। तो चलिए आपको पहले मैं मेन्यू कार्ड दिखा देती हूँ। मैं तो सोच पे पड़ गई हूँ कि मैं थाली मंगाऊँ तो कौन सा मंगाऊँ, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने देखा थाली में उन्होंने और भी चीज़ें नई नई ऐड की है, जैसे सातारा से हो या खानदेशी हो, काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। और मैंने सुना है कि दे आर वेरी जनरस व्हेन इट कम्स टू द क्वांटिटी व्हिच दे सर्व। मतलब एक ही थाली में ना आप 2 जन खा सकते हो, लेकिन मुझे आपके साथ तो थोड़ा बहुत शेयर करना ही है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा स्टार्टर और 1-2 थाली मंगाऊंगी और फिर आपके साथ शेअर करती हूँ। नमस्कार, मी सुनील पाटील, कोल्हापूर ते मालवणचा ओनर. कोल्हापूर ते मालवण का म्हणजे हा विचार तुम्हाला कसा आला? कारण मुंबईमध्ये आता मुंबई सबब किंवा सिटीमध्ये तिकडे जनरली जास्त करून मालवणीचं रेस्टॉरंट भरपूर आहे, पण कोल्हापूर कुझिन हे फार रेअर आहे. रेअर म्हणजे मेन जनरली कसं आहे की तिकडे कुक पण भेटत नाही. कोल्हापूरचं जे कुझिन आहे त्याचं कुक पण जनरली भेटत. मी स्वतः कुक आहे, शेफ आहे मी स्वतः. तर त्यामुळे मला ही कल्पना आली की बाबा का नाही आपण मालवणी आणि कोल्हापुरी एकत्र करावं. मग ते एकत्र करण्यामध्ये मला असं विचार आलं की चला नाव पण आपण तसंच ठेवूया, कोल्हापूर ते मालवण करून. मग तसं हे आमचे स्टार्ट झालं. चेहरे की खुशी देख के तो आपको समझ ही गया होगा कि मेरा खाना आ चुका है। ये देखिए मैंने क्या क्या मंगाया। मैंने मंगाया प्रॉन्स कोलीवाड़ा, चिकन कोल्हापुरी मसाला, चिकन अंडली भात। ये जो थाली है ये क्रैब थाली है, क्रैब अलग से मिलता है एंड देन यू गेट अ थाली विद दैट। मैं अपना पहला बाइट लेने वाली हूँ प्रॉन्स का। ये देखिए प्रॉन्स एकदम कुरकुरीत है, एकदम गरम गरम फ्राई करके दिया है। रवा आई कैन सी ऊपर एकदम अच्छे से कोट करके दिया। और है ना ये काफ़ी बड़ा प्रॉन्स है, एकदम मीडियम साइज बिग थिक प्रॉन्स। इसमें हमें ऑलमोस्ट 12 की 13 के पीसेस आ जाते हैं। चलो इससे पहले मैं ऐसे ही खा के देखने वाली हूँ, फिर चटनी के साथ ट्राई करूँगी। Oh my god, that crunch and that masala, this coating is just perfect, so soft, एकदम ओवरकुक नहीं हुआ है। और मुझे थोड़ा सा बाइट रहना चाहिए ना प्रॉन्स में, वो ऑफ कोर्स इसमें है। एंड दैट कोलीवाड़ा मसाला इज टू गुड। मेरा प्रॉन्स मैंने टपाटप फिनिश करने के बाद मैंने ले लिया है सुरमई फ्राई। सुरमई फ्राई जब भी मसाला लग रहा था और फ्राई हो रहा था, आपने तो देख के समझ ही लिया था एकदम चविष्ट होने वाला था, क्योंकि मसाला उन्होंने एकदम थपथपित लगाया था। और अब मैं इसके ऊपर नींबू डालने वाली हूँ। एकदम बड़ी पीस है सुरमई की, एकदम लहसुन कड़ी पत्ता सब अच्छे से इसमें इंटैक्ट हो चुका है। लेट मी ब्रेक दिस, इट्स हॉट, वेरी हॉट। Oh my god, see that fresh fish, it's white, nice fish, crispy from the outside and that thapthapit masala. Oh हो, चलो खा के देखते हैं क्योंकि काफ़ी गर्म है। दोनों मसाले में ना एकदम फ़र्क था कि अब वही फ़िश खा रहे हो तो आपको सेम टेस्ट मिलेगा, नहीं। उसमें आगरी कोलीवाड़ा का मसाला का टेस्ट आ रहा था, इसमें मालवानी टेस्ट आ रहा है एंड दैट इज़ सो गुड। और है ना नींबू मिर्च मसाला जो भी प्रॉपर लगाया गया ना, इसमें डाला गया, इट्स जस्ट अप्रतिम। वाओ, मैंने मेरा फ़िश खाने के बाद ना और एकदम मस्त एंजॉय करने के बाद मैंने मंगा लिया कोल्हापुरी चिकन मसाला। ये देखिए इसका प्रिपरेशन तो हम लोग ने देख ही लिया और उसको बहुत अच्छे से टॉस किया। टॉस करने के बाद है ना उन्होंने एक ना स्टॉक बना के रखा है, हर चीज़ में वो लोग ना वो ऐड कर देते हैं। जो चिकन का मटन का जो स्टॉक होता है वो पुटिंग इन दैट एवरीथिंग, जिसके कारण है ना वो मसाले को होल्ड करने में ज़्यादा हेल्प करता है। तो अभी ज़्यादा बात नहीं करते और इस पर ताव मारते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसका मसाला। ये उसका कुक करने के बाद जो
रस निकला है, दैट इज़ दैट पार्ट। लेट मी शो द चिकन। चिकन इज सॉफ्ट टेंडर, ओ माई गॉड, वाओ। लेट्स टेक दैट मसाला। दैट कोल्हापुरी मसाला पंच, झणझणीत, विशेष चविष्ट, डिलिशियस, थपथपीत मसाला। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, द चिकन इज सो सॉफ्ट टेंडर। ये आपको पता है किसके साथ अच्छा लगेगा? मस्त भाकरी, नहीं तो सॉफ्ट सॉफ्ट मस्त गरम गरम चपाती के साथ। और अगर है ना अन्य बात खाली घी डाल के भी दे रहे हैं ना, इसके साथ भी मैं मस्त स्मैश करके खा सकती हूँ। अभी तक मैंने ना 3 आइटम खा लिए, प्रॉन्स बोलो, सुरमई बोलो, चिकन बोलो। उनमें ना तीनों में मसाले बहुत अलग थे, लेकिन मसाले का टेस्ट जो ऑथेंटिसिटी है वो बहुत ज़्यादा जानिब दे रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा था, क्योंकि वो मसाले ना वो वहाँ से कोट करते हैं और ख़ुद से बनाते हैं। और जब वो आप उतना मेहनत करते हो तो डिश में तो रंग लानी है ना। तो अब हम दूसरा डिश ट्राई करते हैं। इतना कुछ अच्छा खाने के बाद ना मेरा तो दिल एकदम खुश हो गया है। अब मैं अपने थाली के पास आ चुकी हूँ। ये देखिए क्रैब थाली। मैंने जब मंगाया तो मैंने सोचा उन्होंने क्रैब अलग से क्यों दिया है। एक्चुअली क्रैब आपको अलग से मिलेगा और ऊपर से आपको थाली भी मिलेगी। सीधा क्रैब साइज़ पूरा एक बड़ा पतीले में डाल के दिया है। और आपने इसका मेकिंग तो देखा ही, मस्त। अगेन दे हैव पुट दैट आला लहसुन पेस्ट एंड विद देयर ओन इंग्रेडिएंट्स ऑफ मसाले, सब कुछ ऐड करने के बाद, अच्छे से टॉस करने के बाद, मस्त बटर घी में बनाने के बाद एकदम सूखा करके उसको ड्राई मसाले में करके फिर हमें परोसा गया है। तो चलिए पहले क्रैब खा के देखते हैं। मुझे क्रैब कटर दे दिया गया है। ओह माय गॉड, यू सॉ दैट? जो जूस क्रैब ने पकड़ के रखा था वो पूरा प्लेट के अंदर आ गया है। ये देखिए, यू कैन सी द जूसेस ओवर हियर। और डेंगा तो मेरा फेवरेट है। ओह माय गॉड, सी दिस। ओह, लेट्स हैव इट। Oh my god, that umbertness, that masala is so good. That crab is so meaty, so juicy. Oh my god. अगर आप क्रैब एक हाथ से खाने वाले हो कि 2 हाथ लगा के खाते हो, मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं तो क्रैब 2 हाथों से खाती हूँ। Oh my god, डेंगा is my favorite part and it's so good, fresh. Oh my god. जैसे कि आप क्रैब मसाले बनाने के टाइम पे देखा था, भरपूर लहसुन डाला गया था। ये देखिए, लहसुन और कड़ी पत्ता पूरा भरा हुआ है। और ये जो जूस अभी आया ना वो क्रैब के अंदर से आया, जैसे आपने देखा। चलो मैं मसाला पहले थोड़ा ट्राई करके देखती हूँ। ओह माय गॉड, दैट इज़ वेरी गुड। एकदम चविष्ट है, एकदम मस्त है। और जो तीखापन खट्टापन होना चाहिए ना, एक्चुअली ना बोलते बोलते भी पानी आ रहा है मुँह में। मैं भाकरी के साथ टेस्ट करके देखती हूँ। ये देखिए, इसका मसाला लिया है, लेट्स हैव इट। क्रैब मसाला बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा, टू गुड। चलो अभी थाली में से कुछ ट्राई करते हैं। अब मैं ये कीमा ट्राई करने वाली हूँ। भाकरी से कीमा ले लेते हैं। कीमा में मुझे काफ़ी कुछ दिख के आ रहा है। इन्होंने इसमें हरा वटाना भी यूज़ किया है। कीमा अच्छा है, लेकिन अगर आपको एक बार टंग में क्रैब का मसाले का टेस्ट लग गया ना तो सब कुछ फीका हो जाएगा। इतना बढ़िया क्रैब मसाला है। अंडे का काढ़वन भी दिया हुआ है। लेट्स ड्रिंक दैट। मैं ना एक्चुअली कुछ चीज़ मिस नहीं करना चाहती। इनके खाने की डिटेलिंग इतनी अच्छी लग रही है ना, यू नेवर नो कौन सा टेस्ट आपको पंच कर रहा है एंड यू आर गेटिंग अमेज्ड। ओह माय गॉड, दैट अंडे का करी इज़ ऑल्सो वेरी गुड। ये राइस के साथ काफ़ी मज़ा आएगा। ऑफ कोर्स कोल्हापुरी टेस्ट करना ही चाहते तो चलो तांबड़ा रसा और पांढरा रसा भी ट्राई करते हैं। पहले मैं ट्राई करने वाली हूँ अपना तांबड़ा रसा। आहा, भारी लग रहा है। लेट्स हैव इट। एकदम तरीदार है, खस्ता लगा मुझे एकदम, बट इट इज़ सो नाइस। एकदम ब्रॉती लग रहा है, तिखट है और है ना फ्लेवरफुल है। यहाँ पे ना जो मसाले यूज़ किए गए आप देख सकते हो, जो फ्लोट कर रहे हैं। और है ना आपको पीने के बाद है ना ऐसा लगेगा कि मैं ज़्यादा बात कर रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लेट्स गो एंड डिग इन मोर, मतलब और खाती रहो और खाती रहो। पूरा सलाइवा बाहर आ रहा है, ऐसा हो रहा है। ओह, लेट्स हैव द पांडा रसा। एकदम मस्त लग रहा है पांडा रसा। अब पी के देखते हैं। सूदिंग, नाइस। जितना ही झंझोनी चाहिए ना
उतना ही ये आप पी के एकदम काम हो सकते हो। सोलफुल नाइस। अड़नी रसा दिया है, वो भी ट्राई कर लेते हैं। टेस्ट आर वेरी गुड। द कोरिएंडर पंच, वाओ लवली। इससे पता चलता है मेरी अड़नी बात अच्छी होगी। अभी हम लोग सोल कड़ी पी के देखते हैं। सोल कड़ी मिक्स करती हूँ। वाओ द ठसका एंड द चिल्डनेस, ओह माय गॉड। गाइस ये जो बोल दिए गए ना थाली में, आपको शायद कैमरा में काफ़ी छोटे लगे, लेकिन वो ना काफ़ी डिसेंट साइज़ में है, जिसके कारण है ना आप अच्छे से पूरा पेट भर खा सकते हो। आई डोंट नो आपको कैमरा में काफ़ी थोड़ा छोटा लगे, लेकिन ये प्रोपोर्शन काफ़ी ज़्यादा जनरस है। मुझे तांबड़ा और पांडा रसा इतना अच्छा लगा ना कि मैंने एक्स्ट्रा मंगा लिया। तो ये देखिए उनकी जो प्रेजेंटेशन है, उन्होंने बाल्टी में सर्व किया है, बट इट इज़ सो गुड एंड सो नाइस। और गाइस वैसे भी ना बारिश का मौसम चल रहा है, सर्दी खांसी सबको ही होता होगा, लेकिन तांबड़ा पांडा रसा अगर आपको पीना है और एकदम पौष्टिक रहना है ना, तो आप यहाँ पे आके पी सकते हो, क्योंकि इट इज़ वेरी गुड। चिकन का स्टॉक रहता है, मटन का स्टॉक रहता है, उसके कारण आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। इतना सब कुछ खाने के लिए ना मैंने मेरे लिए कोकम शरबत भी मंगा लिया था, काफ़ी बढ़िया है, गल डाउन करने के लिए काफ़ी हेल्प करता है। तो चलिए अब हमारा फेवरेट मटन थाली खाने वाली हूँ। और ये जो मटन थाली है ना, ये काला मटन के ऊपर है। ये खानदेशी स्टाइल की मटन थाली है। यहाँ पे आपको बीच में दिख के आएगा मटन एकदम मस्त चमचमित, और वही मटन जो है ना उसकी ग्रेवी है, जैसे आपने प्रिपरेशन के टाइम पे देखा ही होगा, पहले उन्होंने ग्रेवी के साथ बनाया और फिर उसका सूखा बनाया। और जैसे कि मैं बोल रही हूँ प्रपोर्शन काफ़ी अच्छा है, प्लेट साइज़ एंड द बोल साइज इज़ अ वेरी गुड। चलो अभी चपाती तोड़ती हूँ मैं, सॉफ्ट नाइस चपाती, और पहले ताव मारूंगी ऑफकोर्स मटन में। पहले मटन के पीसेस आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए एकदम थपथपित मसाले, वाह। जब ये बन रहा था ना गाइस, इतना अच्छा खुशबू आ रहा था, ओ माय गॉड। सी दिस मटन सो सॉफ्ट, एक बार खींच रही हूँ अच्छे से निकल के आ रहा है। पहले तो मैं ऐसे ही खा के देखती हूँ। वाह, मटन के पीसेस है ना काफ़ी बढ़िया है, सॉफ्ट है, टेंडर है, कुक हुआ है। और जो काला मसाला है ना, जो खानदेशी स्टाइल का है, स्पेशली उन लोग है ना, ये ब्लैक इसीलिए क्योंकि उन लोग ड्राई रोस्ट करके पर्टिकुलर इसमें जो इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं अपने मसाले, उसके वजह से ये ब्लैक हो जाता है। और इसको ना अच्छे तरीके से बटर में, घी में परत के फिर ये बनाया गया। वाह, काला मटन ना मैंने गूगल रिव्यूज़ में स्पेशली पढ़ा था, लोगों को यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं वो ही ट्राई करती हूँ। और लिटरली लोगों का बात सच है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। थाली में जो बाकी चीज़ें दी है वो मैंने आपको क्रैब थाली में ऑलरेडी दिखा दिया है, तो इसीलिए मैं अभी राइस ले रही हूँ। राइस एकदम खिला खिला सॉफ्ट नाइस। अभी इसके अंदर है ना, मैं पहले अंडे का ना सालन डालने वाली हूँ, क्योंकि अंडे का सालन भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। थोड़ा सा अंडे का सालन and little that thapthapit masala of mutton. Oh my god, see this, lovely. Let's break this mutton. See, so soft, खाली हाथ लगाना पड़ रहा है और वो टूट के आ रहा है। बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास। अंडे का सालन भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। उन्होंने एकदम थपथपित नहीं बना के दिया है, उसका जो टेस्ट है ना उन्होंने बनाया ना, सब जगह पे ना अंडे का सालन अच्छा नहीं बनता है। इट इज़ वेरी गुड। एग है लेकिन फर्स्ट क्लास है। यहाँ पे जब मैंने सुना कि अड़ली भात भी है, तो ऑफकोर्स वो तो मैं छोड़ने नहीं वाली थी, क्योंकि अड़ली भात है ना सब जगह मिलता नहीं है। तो ये देखिए अड़ली भात मैंने मंगा लिया है, और वो भी चिकन वाला अड़ली भात, एकदम मस्त लग रहा है। इंद्राणी राइस का बनाया गया है। अभी मैं अपने प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। एकदम स्टिकी और क्या फ्रेगरेंस आ रहा है, वाओ सो गुड। चलो इसका एक बाइट लेके देखते हैं। ये बारिश के मौसम में गरम गरम है ना, बोलते बोलते मुंह में पानी आ रहा है। अपना अड़ली भात खा रही हूँ, मज़ा ही आ रहा है। माय गॉड, वाओ, सो सूदिंग, सो नाइस। अड़ली भात है ना एकदम तीखा नहीं होता है, एकदम झंझनित नहीं होता है, बट बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है। और अगर ना स्पेशली इसमें इंद्राणी राइस होती है ना, घी डाला जाता है, जैसे आपने देखा उन्होंने प्रिपरेशन के टाइम पे चिकन का स्टॉक डाला, स्पेशली कोरिएंडर, लहसुन उसमें जाता है, पंच उसका जाता है। उसके बाद जो घी यूज़ की जाती है जनरस अमाउंट में, और वो
भात को फिर मिक्स किया जाता है ना, मेरा तो फेवरेट है और मेरे हस्बैंड का भी। मैं तो यहाँ का खाना खा के एकदम तृप्त हो चुकी हूँ। मैं ये फिनिश करती हूँ और आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। एकदम खा के मज़ा आ गया, तृप्त हो गई, ऐसे ही बोलना चाहिए। और है ना, ये एक ऐसी जगह है, मुझे ऐसा लगता है कि टेस्ट ऑफ रिमेम्बरेंस होता है ना, कि खा के खाली भूल गए, ऐसा नहीं। हमेशा मुझे याद रहेगा, अरे उधर का ये जगह, ये खाना बहुत अच्छा है, आपको वहाँ पे ज़रूर विजिट करना चाहिए। तो ये कुछ जगह ना ऐसी ही है। एंड येस, टुडेस कमेंट शाउट आउट गोज टू दिस लवली पीपल। थैंक यू सो मच फॉर लिविंग अ कमेंट, इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। और ऐसे ही आप कमेंट करते रहिए। आप लोग के साथ बात करके ना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी मोटिवेट भी फील होता है। और प्लीज़ जितना हो सकता है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर भी लो। एंड येस, विद दिस आई वुड लाइक टू एंड माई वीडियो हियर। अंटिल देन, लीव लव, कीप ट्रैवलिंग, बाय।